यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की नई वैकेंसी आई है, जिसका आप फॉर्म 29 मई से लेकर 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आप उसकी लास्ट डेट देख पा रहे हैं 25 जून तक है। ध्यान रहे, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद आप अपना फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। लोअर पीसीएस में टोटल 2285 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसको ध्यान रहे कि जो पेट का 2025 में एग्जाम दिए है वही विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी वो 2025 पेट के जो एग्जाम आप दिए थे उसके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। ध्यान रहे, जिनका भी पेट में अगर स्कोर उनका नेगेटिव है या फिर 0 है तो उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फीस। तो इसमें सभी वर्गों के लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इसके बाद आता है आपका पोस्ट। इसमें टोटल जो पोस्ट है उसका विभाग का नाम दिया हुआ है और उसका पद नाम भी दिया हुआ है। इसमें आप एक बार लेवल भी चेक कर सकते हैं और उसका वेतन भी चेक कर सकते हैं न्यूनतम कितना है। इसमें कई पोस्ट जो है स्थायी है और कई पोस्ट अस्थायी है और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो दोनों है, स्थायी और अस्थायी। तो एक बार आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। इसके बाद आप अनिवार्य अर्हता में आप देख पाएंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास अनिवार्य अर्हता है कि नहीं। यदि है तो आप जरूर अप्लाई करें और नहीं है तो उसे अप्लाई ना करें। तो एक बार आप जरूर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और सभी चीजों को एक बार चेक कर लें। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने लोअर पीसीएस का फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप फॉर्म को अंत तक जरूर देखें। इसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें, उसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको UP SSC.gov.in वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी का पूरा ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। इसमें जो पॉपअप दिख रहा है उसमें क्रॉस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है जिसमें लिखा है 7 एग्जाम 2026। यही आपका लोअर पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट डेट है, जिसका आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले पे जाकर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पूरा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख पाएंगे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन। इस पर आपको राइट मार्क लगाना है। राइट मार्क लगाने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। इसमें ध्यान रहे आपको 2025 पेड का ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसका नंबर डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, आप जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी को आपको ओटीपी कोड के सामने फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर एक ऊपर में पॉपअप आएगा। पॉपअप को आपको ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपका कैंडिडेट डिटेल पहले से ही फिल रहेगा और अदर डिटेल भी पहले से ही फिल रहेगा। इसमें आप ना तो कोई चेंज कर सकते हैं ना ही आप उसे दोबारा मॉडिफाई कर पाएंगे। इसमें आपको जो फिल करना है वो है कि आप यदि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो इसे नो पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं रिसर्च स्कॉलर का ऑप्शन है। यदि आपने रिसर्च स्कॉलर किया है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो इसे आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं आपका बेसिक एकेडमिक डिटेल है, वो भी पहले से फिल हुआ रहेगा। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि डिपार्टमेंट एंड पोस्ट डिटेल। इसमें आप जिस भी पोस्टों को अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको बॉक्स में राइट मार्क लगाना है। उसके बाद फॉर्म में आपके में यस आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल भी दिया हुआ है। इसमें सिर्फ आपको डिग्री मांगा गया है। डिग्री यदि आपके पास है तो फिर ऊपर में आपको यस करना है एक्वायर्ड में। इसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। नीचे आपने जिस ईयर में पास आउट किया है उस ईयर को आपको फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर आपको फिल करना है। नीचे आपको इशू डेट फिल करना है। नेक्स्ट है आपका ग्रेड सिस्टम। यदि आपका ग्रेड सिस्टम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो इसमें नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में ऑब्टेन मार्क्स डालना है, नीचे आपको टोटल मार्क्स डालना है। ध्यान रहे, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको आप एक बार एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल को रीड कर लें। यदि आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, राइट मार्क लगाएंगे। इसके बाद आपको फिर से अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है जैसा हमने ऊपर में डाला था। ध्यान रहे कि आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ 11 पोस्ट है, लेकिन आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें टोटल 27 पोस्ट है। यदि आप उनको क्रम से भरना चाह रहे हैं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब फॉर्म फिल करेंगे तो इस पेज का, या फिर आप सभी का पद नाम लिखने के बाद उसके सामने बेसिक सैलरी को लिख के जरूर रखिए, ताकि आप नेक्स्ट पेज में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपनी प्राथमिकता चुनने में कोई परेशानी ना हो कि किस पोस्ट को पहले रखना है और किस पोस्ट को बाद में। जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें टोटल 27 पोस्ट है, तो इसमें यह भी नहीं मेंशन हुआ है कि कौन सा स्थायी है और कौन सा अस्थायी। केवल उन्हीं पोस्टों की जानकारी आपको मिल पाएगी जितना आपको नोटिफिकेशन में मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस पेज को अच्छे से ध्यानपूर्वक कहीं नोट कर लें, इसका बेसिक सैलरी और पोस्ट का नाम। इसके बाद आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको राइट मार्क लगाना है। और ध्यान रहे आप उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल को एक बार जरूर रीड कर लें।
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मंडी पर्यवेक्षक में 12th में मिनिमम 50% मार्क्स मांगा गया है जनरल वालों के लिए और ST/SC के लिए 45%। उसी प्रकार से आप इसमें देख पाएंगे स्नातक में भी 50% मिनिमम है और ST/SC वालों के लिए 45% है। यदि आपके पास ये दोनों है तो आप एक्वायर्ड में यस करेंगे। ऊपर वाले में आपको अपने 12th का मार्कशीट का पूरा डिटेल फिल करना है और उसी प्रकार नीचे में आपको अपने डिग्री का जानकारी भरनी है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ध्यान रहे आप सभी पोस्ट को अच्छे से रीड कर लेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसके बाद ही आप बॉक्स में राइट मार्क लगाएं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कैप्चा कोड दिया हुआ है। आपको कैप्चा को फिल करना है, उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद पॉपअप को ओके करना है। इसके बाद आपके में फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपकी सभी जानकारी फिल हुई रहेगी, आप एक बार जरूर चेक कर लें। उसके बाद आप इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपने सही जानकारी भरी है या नहीं। उसके बाद आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जिसे आप कहीं पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू प्रोसीड लिखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होता है। जैसे ही आप अपलोड कर चुके होंगे उसके बाद आपको नीचे में देख पा रहे हैं लिखा है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होती है। पहला है आपको एज प्रूफ, इसमें आप अपना 10th का मार्कशीट का डिटेल फिल करना है, जिसमें सबसे पहला है इशूइंग अथॉरिटी। इसमें आप अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद इशू डेट लिखेंगे कि आपके रिजल्ट को किस डेट पे जारी किया गया है। लास्ट में आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके में एक नया पॉपअप आएगा, जिसमें अपडेट डाटा वाले पर आपको क्लिक करना है। अपडेट होने के बाद वो ग्रीन हो जाएगा और आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि राइट मार्कर भी लग जाएगा। उसी प्रकार से आपको डोमिसाइल यहाँ पे फिल करना है, जिसमें सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको कास्ट सर्टिफिकेट को फिल करना है। फिल करने के बाद इसमें भी आपको अपडेट पर क्लिक करना है। तीनों में आप देख पा रहे हैं राइट मार्क हो चुका है ग्रीन में। उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी है कि किस पोस्ट को आप सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे किस पोस्ट को रखेंगे। अपने पोस्ट को आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला है यदि आपने 2 साल आर्मी में काम किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। दूसरा यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट हो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे प्रीव्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप को ओके करना है। पॉपअप को ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें है सेलेक्ट में आपको यस करना है। आई एक्सेप्ट द एबोव कंडीशन या डिक्लेरेशन पे आपको यस करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड में आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप को ओके करेंगे। पॉपअप को ओके करते ही आपके स्क्रीन पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है। पॉपअप को ओके करना है। ओके करने के बाद आपके फिर से एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट मार्क लगाएंगे नोटिस में और नीचे प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आप किसी भी माध्यम से अपना फीस जो है पे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नीफ्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यूपीआई का। यूपीआई में क्लिक करके आपको यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक क्यूआर आ जाएगा। क्यूआर को आपको स्कैन करना है, स्कैन करके पे करना है। कुछ सेकंड के बाद में आपके में एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ से आप प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले चित्र पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके में सेव का ऑप्शन आएगा, जिसे आप सेव करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म वो सेव हो जाएगा। ध्यान रहे यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप एप्लीकेशन सेगमेंट में फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी आधी जानकारी भर चुके हैं, आधी बची हुई है, तो रिमेनिंग डिटेल सबमिशन पर आप क्लिक करके पूरे अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म फिल कर लिया है और एप्लीकेशन फीस नहीं जमा किया है तो एप्लीकेशन फी डिपोजिशन पर जाकर आप अपना फीस भी डिपोजिट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपना फॉर्म को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, तो प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। यदि आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसका अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई सबमिशन एप्लीकेशन पर जाकर आप फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक डिटेल ही फिल करनी होती है, जैसे कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर और लास्ट में कैप्चा कोड डालने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP जाएगी। आपको OTP को फिल करके प्रोसीड टू मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे इसमें आप जो पेड का जानकारी भरे हैं वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ लोअर PCS में जो आपने फॉर्म फिल किया है वही आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। पॉपअप को ओके करेंगे। पॉपअप को ओके करने के बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपने जो भी मॉडिफाई किया है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो चुका है। यहाँ से आप प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देख पाएंगे
अपना कंप्लीट यहाँ से आप अपना अपडेटेड फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड फॉर्म, उस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।